एंड वेलकम टू दिस चैनल। मैं मरवीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, राइट। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स माइक्रो का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में आता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आइए जान लेते हैं इसका डेफिनेशन। उत्पादन संभावना वक्र से हम दिए हुए संसाधनों तथा तकनीक के आधार पर दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करते हैं। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं और जो भी तकनीक है उनके आधार पर सिर्फ दो वस्तुओं, दो से कम भी नहीं हो सकता और दो से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, सिर्फ दो वस्तुओं के उत्पादन के सभी वैकल्पिक संभावनाओं को हम प्रकट करते हैं। ठीक है, उसमें जो भी संभावित है, जैसे कि दो वस्तु है तो उससे हम जितना भी कम ज़्यादा करके वस्तु को बना सकते हैं। आगे समझ में आएगा, आगे जब हम ग्राफ और टेबल दिखाएंगे तब। ठीक है, तो ये जो वक्र बनता है उसे ही उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। इसे सर्वप्रथम प्रोफेसर सैमुअल्सन ने बंदूक और मक्खन के उत्पादन के विभिन्न संयोगों को उत्पादन संभावना तालिका के द्वारा प्रदर्शित किया था। ठीक है, इसे सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोफेसर सैमुअल्सन ने बंदूक और मक्खन का उदाहरण दिया था सबसे पहले, और इसके कारण इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी 1969 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसका टेबल थोड़ा सा ब्लर है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। संभावना A, B, C, D, E, F ये सारे संभावना हैं, और यहाँ पे है बंदूक का उत्पादन और यहाँ पे है मक्खन का उत्पादन। तो बंदूक का उत्पादन आप देखेंगे यहाँ पे घट रहा है और ये मक्खन का उत्पादन यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन नीचे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए जब बंदूक था 15 तो मक्खन था 0 था, तो हमको बढ़ाना तो पड़ेगा। तो जब इसको बढ़ाने के लिए इसको घटाना पड़ेगा, तो ये जब 14 हुआ तो ये 1 हो गया, ये 12 हुआ तो ये 2 हो गया। उसी तरीके से जब ये 0 हो गया तो ये तब 5 हुआ। बंदूक मक्खन का उत्पादन नीचे है 5, वो दिख नहीं पा रहा है। और ये सब इसीलिए इसके कारण होता है क्योंकि हमारे पास जो भी संसाधन है वे सीमित हैं। हमारे पास इतना ही संसाधन में हमें बंदूक और मक्खन दोनों का उत्पादन करना है। तो या तो हम इतना बंदूक में करें खर्च, इतना मक्खन में खर्च करें, या फिर इतना बराबर बराबर करें। ये आपकी मर्जी, मतलब उत्पादक की मर्जी। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका ग्राफ। इसका ग्राफ में ये है इधर है बंदूक का उत्पादन और इधर है मक्खन का उत्पादन। इधर बंदूक और इधर मक्खन है। तो बंदूक का उत्पादन जब 15 था तो ये तो भाई सीधे 0 है मक्खन का उत्पादन। फिर इसको घटाया गया, घटा के जब ये 14 हुआ तो ये 1 हुआ, जब ये 12 हुआ तो ये 2 उत्पादन हो रहा है। बंदूक जब 9 हुआ तो मक्खन 3 हो रहा है, और बंदूक जब 5 हुआ तो मक्खन 4 हो रहा है। और जब मक्खन को पूरा करना था तो बंदूक को हमें 0 करना पड़ा। जब बंदूक 0 हो गया तो मक्खन 5 हो गया, और ये बन गया हमारा उत्पादन संभावना वक्र। और इसमें ये सारी A, B, C, D संभावनाएं हैं। ठीक है, और ये जो M बिंदु है ये ऐसा बिंदु है जहाँ तक उत्पादक नहीं पहुँच सकता है, उसके पहुँच से बाहर है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास संसाधन कितने हैं? ये इतने संसाधन हैं और यहाँ तक वो पहुँच नहीं सकता। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि वो बढ़ा नहीं सकता। और N बिंदु पर काम करना यानी कि उसका जो भी संसाधन दिया हुआ है, संसाधन इतना दिया हुआ है, तो जब वो N बिंदु पर उत्पादन करेगा यानी कि वो अपने संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं कर रहा, कुछ संसाधन बच जा रहे हैं, इसलिए उसे इसी बिंदु पर ही उत्पादन करना चाहिए। इस रेखा को हम PPC कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं। इसकी 2 विशेषताएं हैं। यह नीचे की ओर ढलान वाला होता है। अभी देखा हमने कि ये ऐसे ढलान वाला था PPC,
रेखा, और जिसका अर्थ होता है कि किसी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें पहली वस्तु के उत्पादन की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। अभी हमने देखा कि मक्खन की इकाइयों को हमें बढ़ाने के लिए बंदूक के उत्पादन को हमें घटाना पड़ा। ठीक है, घटाना पड़ा यानी कि त्याग करना पड़ा। इसका दूसरा विशेषता कि यह उद्गम बिंदु यानी कि जो मूल बिंदु होता है, ये जो है हमारा ग्राफ, इसमें जो बिंदु होता है ज़ीरो, यही इसी को हम मूल बिंदु कहते हैं। और ये हमारा हो गया पीपीसी रेखा, तो ये अवतल होता है। ये वाला आपने पढ़ा होगा उत्तल अवतल, तो ये अवतल है। ठीक है, जो ऐसे रहता है उसे अवतल कहते हैं, उत्तल कहते हैं उसे। ये क्या है? अवतल होता है। एक वस्तु के उत्पादन साधनों को कम कर दूसरी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि की जाती है। अभी हमने देखा कि एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी करनी पड़ती है, तो वही चीज़ बोल रहे हैं इसमें। इस तरह साधनों की रूपांतरण सीमांत दर यानी कि MRT बढ़ती जाती है। जब किसी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होती है तो MRT भी उसके साथ साथ बढ़ती है, और अंत में वह उस बिंदु पर पहुंचता है जहां दूसरी वस्तु के उत्पादन से लाभ प्राप्त होने लगता है। ठीक है, देखिए, रूपांतरण सीमांत दर यानी कि MRT उत्पादन संभावना वक्र में होने वाली परिवर्तन की दर को मापता है एवं इसके ढलान यानी कि ढाल को मापता है। और ये हो गया MRT का फॉर्मूला कि MRT जब मक्खन में है तो बंदूक में कितना परिवर्तन हुआ और एक इकाई में कितना परिवर्तन हुआ उसको भाग दे देंगे, तो हमारा MRT जो मक्खन में वो निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारी मान्यताएं, PPC की मान्यताएं, इसमें ये सभी PPC पर लागू होते हैं कि उत्पादन घटकों की मात्रा स्थिर होनी चाहिए, उसमें सिर्फ 2 ही घटक होने चाहिए। और ये क्या है? पूर्ण रोजगार उसमें होना चाहिए। तकनीक अपरिवर्तित रहती है एवं अर्थव्यवस्था में केवल 2 वस्तुओं का उत्पादन ही होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए। और हाँ, इसमें जो भी संसाधन हैं वो भी स्थिर होनी चाहिए, और जैसा कि तकनीक भी दिया ये भी स्थिर होना चाहिए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, एंड लाइक्स, कमेंट एंड शेयर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर